हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय श्रीवास्तव आपका सीबी एकेडमी क्लासेस में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियोस में हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड पिछली थ्योरीज को हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियोज में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 में जितने भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जो बचे रहेंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियोस में सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, आइए हम लोग ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ के अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल सके। सो फ्रेंड्स, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एनसीईआरटी, आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 से है। क्या दिया गया है? सो दैट the function f is such that r tends to r defined by fx is equal to 1 by x is 1 1 and on to where r is the set of all non-zero real number, where r is the set of all non-zero real number. Is the result true if the domain r is replaced by n with codomain being same as r? ठीक है, मतलब क्या कह रहा है, अब हम क्वेश्चन को जानेंगे। कह रहा है कि सबसे पहले आप शो करिए सो दैट द फंक्शन f इज सच दैट r टेंड्स टू r, मतलब दोनों ही रियल नंबर हो। ठीक है, दोनों ही रियल नंबर हो, डोमेन और कोडोमेन क्या हो, रियल नंबर हो। डिफाइंड बाई fx इक्वल टू कितना हो, 1 बाई x हो, मतलब कि fx इक्वल टू कोई फंक्शन दे दिया गया है fx इक्वल टू 1 बाई x का इज 1 1, आपको दिखाना है ये फंक्शन क्या है, 1 1 है। और क्या है, एंड ऑन टू, क्या है ये, ऑन टू है। वेयर r इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, r क्या है, सभी नॉन जीरो नंबर का क्या है, वो सेट है। तो आइए हम करते हैं उसके बाद नेक्स्ट सेकंड स्टेप का आपका क्वेश्चन क्या दिया गया, इज द रिजल्ट ट्रू, क्या है आपका रिजल्ट ट्रू होगा इफ द डोमेन r इज रिप्लेस्ड बाई n, मतलब ये जो आपका डोमेन है इसको हम n से चेंज कर दें और को डोमेन बीइंग सेम, को डोमेन आपका रियल नंबर ही रहे, तो आपको ऐसे डिफाइन करना है कि क्या तब भी वही रहेगा। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन प्रूफ करते हैं। कह रहा है क्या, सो दैट द फंक्शन इज r, तो हम सबसे पहले अगर आपको 1 1 फंक्शन प्रूफ करना है तो हमने पिछले रिलेशन में आपको बताया है, वीडियोस में हमने बताया हुआ है कि 1 1 फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y होना चाहिए और x इक्वल टू क्या होना चाहिए, y होना चाहिए। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो दिया गया है द given function is f is such that r tends to r, क्या है, f is such that r tends to r, such that हम कह सकते हैं, ये भी दिया गया, क्या दिया गया, f ऑफ x इक्वल टू कितना है, 1 बाई x है। ठीक, f ऑफ x इक्वल टू 1 बाई x है, ये दिया गया है। तो अब हम आइए 1 1 फंक्शन के लिए चेक करते हैं। 1 1 फंक्शन के लिए सबसे पहले 1 1 फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, आपका f ऑफ x इक्वल टू कितना होना चाहिए, f ऑफ y होना चाहिए। ठीक है, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y होना चाहिए और x इक्वल टू y भी होना चाहिए। तो अगर f ऑफ x की इक्वल टू 1 बाई x है तो f ऑफ y इक्वल टू कितना होगा, 1 अपॉन y होगा। x की जगह पे हम y रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, f ऑफ x की वैल्यू कितनी दी गई है, 1 बाई x, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 1 बाई x पुट कर दिए। और यहाँ पे f ऑफ y की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ पे x के रिप्लेस करके क्या कर देंगे, 1 अपॉन y कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 अपॉन x इक्वल टू 1 अपॉन y आ रहा है, यहाँ से हम कह सकते हैं क्या, x इक्वल टू y, यहाँ से क्या हो गया आपका, x इक्वल टू y हो गया। ठीक, अब x इक्वल टू y हो गया, इसका मतलब क्या है, फंक्शन आपका 1 1 फंक्शन है। आपके जो कोड डोमेन भी होंगे, कोड डोमेन दोनों ही क्या है, इक्वल है, एक ही एक से रिलेशन है। अब जब आपका एक से एक का रिलेशन है तो क्या हो जाएगा फंक्शन, वो 1 1 फंक्शन हो जाएगा। ठीक, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए f इज 1 1 फंक्शन, इसलिए f इज 1 1 फंक्शन। ठीक है, 1 1 कह सकते हैं। ठीक है, 1 1 फंक्शन भी लिख दे रहे हैं, 1 1 फंक्शन यार, इंजेक्टिव भी हम कह सकते हैं। ठीक,
क्या कह सकते हैं, और इंजेक्टिव भी हम कह सकते हैं। ठीक, अब एफ जो है आपका 1 1 फंक्शन हो गया। अब हमें क्या करना है, ऑन टू फंक्शन प्रूव करना है। ऑन टू के लिए क्या करना होगा, ऑन टू फंक्शन के लिए, ऑन टू फंक्शन के लिए क्या है कि आपका क्या होना चाहिए, जो रिलेशन आपका दिख रहा हो पहले वही रिलेशन किसमें, ऑन टू का। तो अब हम ऑन टू फंक्शन के लिए देखते हैं, ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होगा। ऑन टू फंक्शन के लिए आपको इस यहीं से दिख रहा है कि इट इज क्लियर दैट, इट इज क्लियर, इट इज क्लियर दैट, इट इज क्लियर दैट y बिलोंग्स टू r। यहाँ पे आपको क्या देखें, y भी किससे बिलोंग कर रहा है, r से बिलोंग कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे, y बिलोंग्स टू r, देन हम कह सकते हैं इसलिए सच दैट यहाँ से हम कह सकते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू, हम कितना लिख सकते हैं, 1/y लिख सकते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/y, क्योंकि y भी आपका किससे बिलोंग कर रहा है, आपका सेम रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो अब f ऑफ x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर f ऑफ x इक्वल टू कितना है, f ऑफ x इक्वल टू कितना था, 1/x था। f ऑफ x इक्वल टू कितना है, 1/x है। तो 1/x के यहाँ पे हम कितना रख देंगे, 1/y। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, f ऑफ x इक्वल टू कितना हो जा रहा है, y हो जा रहा है। f ऑफ x इक्वल टू y हो गया, इसलिए हम यहाँ से कह सकते हैं कि वो फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन है। अगर आपका x इक्वल टू y हो जाए और f ऑफ x इक्वल टू y हो, ठीक है, x इक्वल टू y हो तो फंक्शन आपका 1 1 फंक्शन होगा, और f ऑफ x इक्वल टू y होगी, तब हम कहेंगे वो फंक्शन क्या होगा, आपका ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक, तो यहां से हम कह सकते हैं सो f इज ऑन टू फंक्शन। अब हम ऑन टू फंक्शन कह सकते हैं, ठीक है, ऑन टू फंक्शन कह सकते हैं। अब ये आपका एक पार्ट तो प्रूव हो गया यहां तक के लिए, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, इज द रिजल्ट इज ट्रू इफ द डोमेन R इज रिप्लेस्ड बाई n। क्या आपका डोमेन जो होगा वो सेम रहेगा अगर हम आप उसको चेंज कर दें तो, ठीक है। तो आइए हम आगे करते हैं। तो अब आपने देखा फंक्शन क्या है, 1 1 है और ऑन टू है। तो हम कह सकते हैं सो द गिवन फंक्शन is 1 1 and on to। अब हमें क्या करना है, फर्दर हमें क्या करना है, फर्दर अब आपको क्या करना है, f को f जो है n से क्या, r को रिप्लेस करना है n से। फर्दर फॉर n f, ठीक है, f इज सच दैट n टेंस टू r, ठीक है। अब किसके लिए हमें करना है, n टेंस टू r के लिए करना है। तो n टेंस टू r के लिए हम यहाँ पे f को जगह पे हम gf कर दे रहे हैं, ठीक है। n की जगह पे हम क्या कर दे रहे हैं, g को कर दे रहे हैं। तो अब हमें क्या करना होगा कि अब आपका 1 1 फंक्शन कब होगा, जब आपका g ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाए, g ऑफ y हो जाएगा। तो हम कहेंगे फंक्शन क्या है आपका 1 1 फंक्शन हो अगर सभी नेचुरल नंबर के लिए। अगर अब आप नेचुरल नंबर कोई सा भी आप ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 2 1 2 किसी को भी डिस्कस कर सकते हैं। तो अब हम आइए, अगर हम g ऑफ x1 ले रहे हैं, ठीक है, फॉर 1 1 के लिए क्या होना चाहिए, g ऑफ x1 इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए, g ऑफ x2 होना चाहिए, ठीक है। g ऑफ x1 इक्वल टू कितना होना चाहिए, g ऑफ x2 होना चाहिए। अभी हम यहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ पे पुट करते हैं 1/x1 को पुट करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/x1 इज इक्वल टू g ऑफ इसके जगह पे पुट कर रहे हैं 1/x2 हो जाएगा। यहाँ से हम देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं कि x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x2 हो जा रहा है, x1 इक्वल टू x2 हो जा रहा है। चलिए ठीक है, तो अब आपका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। x1 इक्वल टू क्या हो गया, x2 हो गया। यहाँ से हम कह सकते हैं फंक्शन जो होगा g के लिए भी क्या हो जाएगा, अगर हम नेचुरल नंबर के लिए रिप्लेस कर दें, आपका डोमेन को हम रियल नंबर से रिप्लेस कर दें नेचुरल नंबर के लिए, तो ये क्या होगा, तब भी ये 1 1 फंक्शन होगा, तब भी ये क्या होगा, आपका 1 1 फंक्शन होगा। तब हम यहाँ कह सकते हैं सो गिवन फंक्शन इज 1 1
आपका गिवन फंक्शन क्या है 1 1 है। अब लेकिन आपका सेकंड देखिए, आप इसी से रिप्लेस करें, ठीक है, आपका नेचुरल नंबर, ठीक है, अगर हम इसी को 1 1 फंक्शन तो है, अब हम अगर इसी को रिप्लेस करके 1.2 रख रहे हैं, ठीक है, 1.2 रख रहे हैं, बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, 1.2 आपका क्या है, बिलोंग्स टू आर है, ठीक। लेकिन चलिए आइए हम देखते हैं, तो अब हमने क्या देखा, सो गिवन फंक्शन इज 1 1, ठीक है, बट अब हमें चेक करना होगा क्या कि ऑन टू के लिए चेक करना होगा, तो फर्दर हम ले रहे हैं, फर्दर इट इज क्लियर, यहां से क्या दिख रहा है, आप यहाँ पे x की वैल्यू अगर आप चेंज कर दे रहे हैं, कोई पॉइंट ले ले रहे हैं, 1.2 ले ले रहे हैं, ठीक है, 1.2 ले लिए, तो अब ये तो रियल नंबर है, लेकिन क्या ये नेचुरल नंबर है, 1.2 नेचुरल नंबर है नहीं, ये डेसिमल नंबर होता है, ठीक है, तो ये आपका नेचुरल नंबर तो है नहीं, तो यहाँ पे आपका जब डोमेन चेंज हो जाएगा, आपको पता होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना होना चाहिए, y होना चाहिए, तो वहाँ पर ये वर्क नहीं कर पाएगा, वहाँ पे ये वर्क नहीं करेगा। अभी हम दिखाते हैं फर्दर, इट इज क्लियर दैट g is 1 1 but not onto। अब यहाँ पे हम देख ले रहे हैं 1.2 belongs to r, 1.2 belongs to r ले रहे हैं, 1.2 तो belongs to r हो जाएगा, there does not exist in कैपिटल एन, नेचुरल नंबर से ये बिलोंग नहीं करेगा, देयर डज नॉट एग्जिस्ट x इन, आप कोई x ले लीजिए एलिमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे 1.2 हमने रख लिया, 1.2 रियल नंबर तो है, लेकिन क्या ये नेचुरल नंबर है, नहीं है, 1.2 आपका नेचुरल नंबर नहीं है। तो अगर हम इसको यहाँ पर पुट करते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर 1.2 को हम यहाँ पर पुट करते हैं, g ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए, 1/1.2 है ना, x के यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो अब आपका g ऑफ y, ठीक है, g ऑफ y इक्वल टू, तो ये आपका क्या है 1/1.2 आ जाएगा, और छोटा हो जाएगा, ठीक है, और छोटा हो जाएगा। तो अब अगर पॉइंट के नंबर्स होंगे तो ये 0 पॉइंट समथिंग में चले जाएंगे, जो कि आपके नेचुरल नंबर नहीं होंगे। सो यही से हम कह देंगे, सो फंक्शन g is such that n tends to r is 1 1 but not onto फंक्शन, ठीक है, बट नॉट onto फंक्शन। तो ये था आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन था कि सो दैट आपको r टेंड्स टू r डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू 1/x के लिए फंक्शन क्या था आपका 1 1 भी था और ऑन टू भी था फॉर रियल नंबर के लिए, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी को रिप्लेस कर देते हैं, आप डोमेन को रिप्लेस कर दे रहे हैं नेचुरल नंबर से, तो फंक्शन आपका 1 1 तो हो रहा है, x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको f ऑफ x इक्वल टू y नहीं हो पाएगा, f ऑफ x इक्वल टू y नहीं हो पाएगा। तो अब आपका अगर कोई और पॉइंट लेते हैं तो आपका रियल नंबर तो रहेगा, लेकिन वो आपका नेचुरल नंबर नहीं हो पाएगा। तो जब नेचुरल नंबर नहीं हो पाएगा तो फिर आपका वो फंक्शन ऑन टू नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सो आइए स्टूडेंट्स, हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। आपके एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, चेक द इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। या फिर फर्स्ट आपका इसमें कई पार्ट क्वेश्चन दिए गए, हमने 2 पार्ट को लिया है स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखिएगा, हमने दो पार्ट्स को लिया है, कुछ पार्ट्स को आपके लिए छोड़ा हुआ है, आप उसको ट्राई जरूर कीजिएगा। अगर आपको नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। आपको इसका पीडीएफ भी हमारे चैनल की साइट पर आपको मिल जाएगा, इसका सॉल्यूशन के साथ, पूरे सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। तो आप खुद से एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। आपका सेकंड जो क्वेश्चन दिया गया है, चेक द इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव बताना है, इसका मतलब क्या है, आपको 1 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन या फिर मैनी वन फंक्शन आपको बताना है। दिया गया है f इज सच दैट n टेंड्स टू n, ठीक है, मतलब डोमेन और कोडोमेन आपके n हो, गिवन बाई fx इक्वल टू x स्क्वायर। और दूसरा दिया गया है f इज सच दैट z टेंड्स टू z, गिवन बाई fx इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है। 2 आपको दिए गए हैं, एक n टेंड्स टू n के लिए आपको f फंक्शन दिया गया fx इक्वल टू x स्क्वायर, इस पे आपको बताना है कि फंक्शन आपका इंजेक्टिव होगा या फिर सर्जेक्टिव होगा। दूसरा आपको दिया गया है
जेड के लिए, जेड क्या है आपका इंटीजर है, ये आपका नेचुरल नंबर है, किसी इंटीजर के लिए एफ एक्स आपका क्या होगा, सर्जेक्टिव होगा या फिर इंजेक्टिव होगा, इसके लिए हमें बताना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट पर आते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या दिया गया है आपका, एफ इज सच दैट एन टेंस टू एन, यही दिया गया है, गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया गया है। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इट इज सीन दैट, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई होगा। नेचुरल नंबर के लिए कोई सा भी नंबर रख लीजिए। इट इज सीन दैट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आप कोई सा भी नंबर लीजिए, x कॉमा वाई ले लीजिए, जो कि आपके किससे बिलोंग करेंगे, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे। तो आपका क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो भी आपके नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि हम कह सकते हैं यहाँ से एक्स एफ ऑफ एक्स के यहाँ पे क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर रखेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब हम यहाँ से और भी क्या कह सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा। अब आपका एक्स इज इक्वल टू वाई हो गया, एक्स इक्वल टू वाई हो गया, इसका मतलब फंक्शन क्या है, 1-1 फंक्शन है। फंक्शन क्या है, 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन को और क्या कहते हैं हम, इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो ये आपका फंक्शन क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन है। तो इस यहाँ से आप देख रहे हैं, हैंस द फंक्शन गिवन फंक्शन इज इंजेक्टिव। हैंस हम कह सकते हैं, हैंस द गिवन फंक्शन इज इंजेक्टिव। आपने देखा है स्टूडेंट्स, अगर हम कोई भी नेचुरल नंबर लीजिए, अगर आप वो 1 का स्क्वायर कर रहे हैं और वहाँ यहाँ भी 1 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो आप x और y कोई सा भी एक नंबर ले रहे हैं, या 1-1 ले लिया, तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 के ही बराबर होगा। दोनों का स्क्वायर करेंगे तो वो इक्वली बराबर होगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ से देख रहे हैं कि आपका फंक्शन क्या हो गया, आपका इंजेक्टिव फंक्शन हो गया। अब हमें सेकंड के लिए देखना है। सेकंड फंक्शन आपका क्या दिया गया है, सेकेंड फंक्शन दिया गया एफ इज सच दैट जेड टेंस टू जेड टेंस टू जेड के लिए दिया गया है, गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना दिया गया, एक्स स्क्वायर दिया गया है। अब ये तो आपका इतने में हो गया, ठीक है, खत्म हो गया। अब आपको देखना है एफ जो फंक्शन आपका दिया गया है जेड टेंस टू जेड के लिए, मतलब किसी इंटीजर के लिए वो फंक्शन आपका क्या होगा, इंजेक्टिव होगा या फिर सर्जेक्टिव होगा, इसे आपको देखना है। तो आइए हम देखते हैं z टेंस टू z के लिए। तो अब हम आपको दिख रहा है क्या, z टेंस टू z के लिए हम देखते हैं। तो इट इज सीन दैट, अगर हम देखते हैं यहाँ पर भी हम क्या देखें, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर में, ठीक है। आप कोई इंटीजर लीजिए, पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए और निगेटिव इंटीजर ले लीजिए। मान लीजिए हम एक ले रहे हैं, वो एफ ऑफ 1 ले रहे हैं, एक एफ ऑफ -1 ले रहे हैं, ठीक है। अब इंटीजर दिया गया है, इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिवली भी होते हैं और निगेटिवली भी होते हैं। तो हम देख रहे हैं इट इज सीन दैट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई के लिए, ठीक है, एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू, ठीक है, एफ ऑफ -1। अगर हम -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी वो इक्वल टू 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू कितने के बराबर होगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। और अगर हम यहीं पे दूसरा ले रहे हैं, एफ ऑफ 1 का स्क्वायर ले रहे हैं, एफ ऑफ 1 ले रहे हैं, तो एफ ऑफ 1 के लिए भी क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। कोई सा भी इंटीजर आप पुट करके यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि वो इंजेक्टिव है या फिर सर्जेक्टिव है। तो हमने यहाँ पे एफ ऑफ -1 लिया, तो 1 का -1 का स्क्वायर कितने के बराबर है, 1 के बराबर आया, ठीक है। अब एफ ऑफ 1 का हम स्क्वायर कर रहे हैं तो ये भी कितने के बराबर आएगा, 1 के बराबर आया। अब आपको क्या दिख रहा है, एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 आ रहा है, एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना, 1 आ रहा है, दोनों की वैल्यू सेम है। बट लेकिन हो क्या रहा है, -1 इज डजंट इक्वल टू 1,
-1 इज डजंट इक्वल टू 1, -1 1 के इक्वल तो होता नहीं है। अब यहीं से आपको पता चल गया, जब आपको दिख रहा है x डजंट इक्वल टू y है, तो आपका फंक्शन 1 1 फंक्शन होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपका फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y तो होना चाहिए, लेकिन x इक्वल टू y भी होना चाहिए। तब हम क्या कहेंगे, फंक्शन क्या है आपका 1 1 फंक्शन है। तब then we say that the function is 1 1 function. So the function is not a 1 1 function and not be surjective. Okay, so function is not 1 1 or injective, not injective nor surjective। जब आपके फंक्शन 1 1 ही नहीं है तो फिर आपका वो माइनस 1 कैसे हो जाएगा? ठीक है, जब एक से ही रिलेशन नहीं बन रहा है तो फिर अगले से कैसे बनाएगा? सो हम यहीं पे कह देंगे कि वो फंक्शन क्या है आपका, से इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव नहीं है। ठीक, तो आपने देखा कि किस तरह हमने फंक्शन को इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव देखा। अब हम आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है, क्या दिया गया है? प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फिर सच दैट r टेंड्स टू r गिवन बाय fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज नाइदर 1 1 और नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू वेयर in greatest integer x denotes the greatest integer x less than or equal to x। ठीक है, आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है, हम थोड़ा सा आपकी लैंग्वेज में बताना चाहेंगे। क्वेश्चन क्या दिया गया? प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है आपको पता है? इस तरीके के जो फंक्शन होते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आपको पता है कि इसकी कई वैल्यूज होती हैं, हर एक वैल्यूज पर एक फिक्स वैल्यू देता है। जैसे 1.1 पे 1.2 पर जो नियरेस्ट वैल्यू होती है उसको देता है। ठीक है, वो हमेशा इंटीजर फंक्शन, इंटीजर में वैल्यू देता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो fx इक्वल टू दिया गया है रूट एक्स, fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x दिया गया है, इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। कह रहा है आपको दिखाना है ना ही ये 1 1 है ना ही ये ऑन टू है। ठीक है, वेयर ग्रेटेस्ट डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ठीक है, x के इक्वल होगा या फिर, तो आइए हम देखते हैं। सो गिवन दैट f ऑफ x इक्वल टू कितना है आपका? f ऑफ x इज इक्वल टू, ये दिया गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक है, अब आपको यहां पे क्या दिख रहा है? इट इज सीन दैट आप खुद देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं? f ऑफ अगर हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखेंगे, ठीक है, रियल नंबर के लिए है, रियल नंबर आप कोई सा भी वैल्यू रख सकते हैं, पॉइंट में रखिए चाहे इंटीजर में रखिए, इट डजंट मैटर। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर 1.2 ले रहे हैं, 1.2 पर ले रहे हैं, तो इट इज सीन दैट f ऑफ 1.2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2 हो जाएगा। ठीक है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2 की वैल्यू कितनी होती है? 1 की वैल्यू होती है। ठीक, ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर आपकी कोई वैल्यू रखी है 1.5 के अबव रहेगी तो आपके नियरेस्ट वैल्यू रखता है। ठीक है, नियरेस्ट वैल्यू अगर आपका 1.67 होता तो आपको 2 रखता, लेकिन 1.2 है तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 होगी। ठीक है, बट और इसी के मतलब जितनी भी वैल्यू होंगे। ठीक, अगर अब इसके बाद अगर हम ले रहे हैं f ऑफ 1.9 ले रहे हैं, ठीक, 1.9 ले रहे हैं, तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी? इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.9 इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर कोई वैल्यू रख रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो यही वैल्यू हो जाता है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में ये नियरेस्ट वैल्यू आपकी 1.2 है तो 1 हो जाएगी, 2.2 है तो 2 हो जाएगी, लेकिन उसके जो फर्स्ट डिजिट रहता है नियरेस्ट वाली उसी को रखा जाता है। तो f ऑफ 1.1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, यहां से आप क्या देख रहे हैं? f ऑफ 1.2 इज इक्वल टू f ऑफ 1.9, ठीक है, इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट
लेकिन आपको क्या होगा, बट 1.2 इज डजंट इक्वल टू क्या 1.9, क्या 1.2 इक्वल टू 1.9 होगा, नहीं होगा ना। आपके एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई तो आ रहा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई तो आ रहा है, लेकिन आपका एक्स इक्वल टू वाई नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, सो द फंक्शन इज नॉट 1 फंक्शन, सो द फंक्शन is not 1 function, not 1 function। यहां से हम क्या कहेंगे कि फंक्शन आपका क्या है 1 फंक्शन नहीं है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, क्या हमें प्रूव करना है, ऑन टू फंक्शन प्रूव करना है, ठीक है, ऑन टू फंक्शन प्रूव करना है। तो ऑन टू फंक्शन के लिए हमें क्या चाहिए होगा, सो अब हम नेक्स्ट आएंगे किसके लिए, नाउ फॉर ऑन टू फंक्शन, ठीक है। नाउ कंसीडर कर रहे हैं, नाउ कंसीडर 0.7, नाउ कंसीडर 0.7 बिलोंग्स टू आर, 0.7 तो आर से बिलोंग्स तो होगा ही, लेकिन अब आप यहाँ पे क्या देखेंगे, 0.7 की वैल्यू कितनी आएगी, 0.7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, है ना, किसके नियरेस्ट है 0.7 के। तो नोन दैट, यहाँ से हम कह सकते हैं थ्योस 10, ठीक है, 10, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर does not exist any number, there does not exist any element, so there does not exist any element x, any element x belongs to R, ठीक है, क्यों, because always integer, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, नाउ कंसीडर फॉर 0.7 बिलोंग्स टू आर, 0.7 बिलोंग्स टू आर के लिए जब हम देखेंगे तो क्या देखेंगे, इट इज नोन दैट f of x इज इक्वल टू कितना होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x गिव्स ऑलवेज इंटीजर, ऑलवेज इंटीजर। आपको क्या दिख रहा है कि जब भी अगर आप कोई भी एफ ऑफ एक्स की इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स रखते हैं तो हमेशा क्या देता है, गिव्स ऑलवेज इंटीजर, ठीक है। लेकिन अगर हम जब 0.7 रखेंगे तो क्या पाएंगे कि आपको इंटीजर नहीं मिलेगा, आपको 0 मिलेगा, जो कि आपका इंटीजर नहीं होगा। तो आपके लिए वो फंक्शन आपका क्या हो गया, अगर वांट टू फंक्शन के लिए क्या कहता है कि कोई भी एलिमेंट आपका क्या होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, तो हम कह सकते हैं thus there does not exist any element x belongs to R। हम यहाँ से क्या कर देंगे कि कोई और x एलिमेंट इसमें बिलोंग नहीं करेगा। सो f of x इज इक्वल टू 0.7, ठीक, f of x इज इक्वल टू 0.7 के लिए हम यहीं पे कर देंगे f इज नॉट ऑन टू फंक्शन, f इज नॉट ऑन टू फंक्शन, सो f इज नॉट ऑन टू फंक्शन फॉर f ऑफ x इज इक्वल टू 0.7। जब हम रख रहे हैं तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर रख देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे कि वो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। सो f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। यहाँ से आपने क्या देखा स्टूडेंट्स कि फंक्शन अगर आपका कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा तो वो आपका ना ही वो 1 फंक्शन होगा, ना ही वो ऑन टू फंक्शन होगा, और आपको यही प्रूव भी करना था। सो hence prove that हम कह सकते हैं the function is not 1 and not on to। so आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। सो स्टूडेंट्स 4th क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, सो दैट द मॉडुलस फंक्शन f is such that r tends to r given by f of x is equal to mod of ax is neither 1 nor on to where mod of x is x if x is positive or 0 and mod of x is negative minus x if x is
नेगेटिव। आपको मॉडुलस फंक्शन दिया गया है, कह रहा है ये नाइदर 1 1 होगा नाइदर ऑन टू फंक्शन होगा, दिया गया है। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है कि आपको क्या शो करना है, क्या करना है कि मॉडुलस फंक्शन जो आपका एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स जो है वो आपका नाइदर 1 1 होगा नाइदर ऑन टू होगा। तो आइए हम देखते हैं, यही हम प्रूव करना है। तो चलिए हम देखते हैं क्या दिया गया है। या फिर सच दैट r टेंस टू r, ठीक है, या फिर सच दैट r टेंस टू r गिवन बाई f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, वेयर मॉड ऑफ x क्या होगा, मॉड ऑफ x की वैल्यू कितनी होगी, x होगी। इफ x इज ग्रेटर देन 0, अगर आपकी वैल्यू मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, आपका प्लस x होगा, और 0 होगा इफ x इज इक्वल टू 0 हो, और आपका माइनस x होगा इफ x इज लेस देन 0। मॉड की ये तीनों कंडीशन बनती हैं हमेशा के लिए कि अगर आपका x इज ग्रेटर देन 0 होगा मॉड में तो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, और अगर आपका लेस देन 0 हो रहा है तो आपकी जो वैल्यू आती है वो किस में आती है, माइनस x में आती है। ठीक है, तो आइए हम पुट करते हैं, देखते हैं x इक्वल टू 1 और ये फंक्शन आपका 1 1 है या फिर ऑन टू है, इसके लिए हम चेक करते हैं। ठीक है, तो आइए आपका दिया गया क्या गया है, f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x दिया गया है। इट इज सीन दैट आप क्या, ये फंक्शन दिया गया है तो हम देखते हैं। इट इज सीन दैट f ऑफ x, सो इट इज सीन दैट f ऑफ -1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, f ऑफ -1 इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे मॉड ऑफ -1 पुट करते हैं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ठीक, f ऑफ -1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस मॉड ऑफ 1। ठीक है, इज इक्वल टू, अब मॉड के बाहर जब भी आती है, मॉड की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे अगर हम f इज इक्वल टू 1 रख दें, f इज इक्वल टू 1 रख देते हैं, कितना आएगा, मॉड ऑफ +1 आ जाएगा, +1 हो जाएगा, तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, 1 हो जाएगा। अब आपको यहाँ दिख रहा है, सिंस यहाँ से हम कह सकते हैं f ऑफ -1 इज इक्वल टू f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 हो रहा है, बट आपको क्या दिखेगा, f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ -1 इज इक्वल टू f ऑफ 1 तो हो रहा है, बट -1 इज डजंट इक्वल टू 1। -1 1 के बराबर होगा, नहीं होगा। ठीक है, -1 कभी 1 के बराबर नहीं होगा। तो अब जब ये आपका 1 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y है, बट x इज डजंट इक्वल टू y है, तो हम आपका फंक्शन क्या होता है, 1 1 फंक्शन नहीं होता। सो इसलिए हम यहाँ से कह सकते हैं, इसलिए f इज नॉट 1 1 फंक्शन, f इज नॉट 1 1 फंक्शन, f इज नॉट 1 1 फंक्शन। अब हम नेक्स्ट कंसीडर करते हैं, f इज नॉट 1 1 फंक्शन है, तो अब हम आपका 1 1 फंक्शन नहीं है, तो अब हम ऑन टू फंक्शन के लिए आते हैं। सो f इज नॉट 1 1 फंक्शन, सो वी कंसीडर, अब फॉर ऑन टू फंक्शन के लिए देखते हैं, ऑन टू फंक्शन के लिए क्या कंसीडर करें, कंसीडर -1 बिलोंग्स टू r। आपका -1 जो है रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो अब हम इसके लिए चेक करते हैं, -1 बिलोंग्स टू r है। ठीक है, यहीं से हम कह सकते हैं, इट इज नोन दैट क्या होगा, मॉड ऑफ x है ना, f ऑफ डज नॉट एग्जिस्ट, f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x होगा। ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x इज डजंट इक्वल टू -1। कभी आपका ये फंक्शन जो है -1 तो फंक्शन देगा नहीं, इज नेवर। यहाँ से हम लिख सकते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x इज ऑलवेज, यहाँ से हम कह सकते हैं क्या, इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव नंबर। ठीक है, आपका
क्या दिख रहा है? इट इज नोन दैट एफ ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव नंबर। आपका कोई फंक्शन अगर आपका मॉड में है तो वो हमेशा क्या होगा? ऑलवेज नॉन नेगेटिव होगा, कभी आपका पॉजिटिव नंबर नहीं देगा। जब पॉजिटिव नंबर नहीं देगा तो हम देखते हैं कि ये फंक्शन आपका -1 नहीं होगा। सो हम यहाँ से कह सकते हैं नो ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट, देयर इज नो एलिमेंट एग्जिस्ट इन बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो आइए हम सो अब हम यहाँ क्या कहेंगे? नन ऑफ एलिमेंट देयर इज डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट। हम यहाँ से कह सकते हैं इससे नॉन ऑफ नेगेटिव एलिमेंट कभी नहीं देगा, नॉन नेगेटिव एलिमेंट देता है। ठीक है, हमेशा इट इज सीन नन एफ ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। थ्योस हम कह सकते हैं थ्योस देयर इज नो एलिमेंट exist x belongs to R such that f of x is equal to mod of x is equal to -1। हम यहाँ से कह सकते हैं f of x is equal to mod of x हो और is equal to -1 हो, ऐसा कोई भी एलिमेंट इसमें आपके रियल नंबर में गिवन फंक्शन में बिलोंग नहीं करेगा। सो हम कहेंगे सो फंक्शन इज f is not onto फंक्शन। यहाँ से स्टूडेंट्स आपने क्या देखा कि मॉडुलस फंक्शन आपका ना ही ऑन वन फंक्शन हो रहा है ना ही ऑन टू फंक्शन हो रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सो द मॉडुलस फंक्शन इज नाइदर 1 नॉर ऑन टू। सो स्टूडेंट्स आपने क्या जाना कि मॉडुलस फंक्शन जो होते हैं आपके ना ही वो 1 फंक्शन होते हैं ना ही वो ऑन टू फंक्शन होते हैं। आपने देखा f इक्वल टू -1 आपने पुट किया तो हमेशा वो क्या देगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू देगा तो आपका f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y तो होगा, लेकिन x इज डजंट इक्वल टू y होगा। और उसके बाद क्या होगा कि आपका किसी भी नेगेटिव नंबर नहीं देगा। जब नेगेटिव नंबर नहीं देगा तो आपका रियल नंबर क्या कहता है? अगर आपका रियल नंबर है, नेगेटिव हम ले रहे हैं, कोई नंबर नेगेटिव ले रहे हैं, मान लो -1 ले ले, वो तो रियल नंबर है। लेकिन आपका ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए? कोई भी एलिमेंट आपका डोमेन में छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, कोई भी एलिमेंट आपका डोमेन में छूटना नहीं चाहिए। डज नॉट एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स बिलोंग्स टू आर इन डोमेन, एक्स इन डोमेन। यहाँ भी हम कह सकते हैं एक्स इन डोमेन। ठीक है, एक्स इन डोमेन आर। ठीक, तो एक्स इन डोमेन आर कह सकते हैं। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑन टू फंक्शन भी नहीं होगा। सो आइए हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 5 आपके क्वेश्चन बुक्स में दिया गया है सो दैट द सिग्नम फंक्शन या फिर सच दैट r टेंड्स टू r गिवन बाई f(x) इज इक्वल टू 1, 1, 0, -1, 1 या if x is greater than 0, 0 if x is equal to 0, if x is less than 0 then -1 is neither 1 nor on 2। ठीक है, आपको फंक्शन दिया गया है ना, ये कह रहा है कि ना ही ये 1 है ना ही ये on 2 है। सो आइए स्टूडेंट्स हम देखते हैं क्या ये फंक्शन प्रूव करते हैं कि कैसे ये फंक्शन ना ही 1 है ना ही on 2 है। ठीक है, सो द गिवन फंक्शन f is such that r tends to r। ठीक है, is given by f of x is equal to क्या दिया गया है? f of x is equal to आपको दिया गया 1, 0, -1 if x is greater than 0, if x is equal to 0 और if x is less than 0। ठीक है, ये है आपको दिया गया है। तो अगर हम इट इज सीन, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? f ऑफ अगर x इज ग्रेटर देन 0 दिया गया, x इज ग्रेटर देन 0 दिया है, मान लीजिए x इज इक्वल टू 1 हो। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 हो, सभी के लिए वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। इट इज सीन दैट f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 2
एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 आएगा, ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है। और इफ एक्स इज इक्वल टू 2 रखते हैं तब भी आपका कितना आएगा, 1 आएगा, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है, सच दैट हम यहाँ से लिख सकते हैं सच दैट एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 है, बट 1 इज डजंट इक्वल टू 2। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई है, जो कि 1 का आपका कंडीशन होता है, बट लेकिन एक्स इज डजंट इक्वल टू वाई है। जब आपका एक्स इक्वल टू वाई नहीं होगा तब हम क्या कहेंगे, फंक्शन क्या है, 1 फंक्शन नहीं है। सो इसलिए एफ इज नॉट 1 फंक्शन, एफ इज नॉट 1 फंक्शन, ठीक। अब आपको क्या दिखा कि ये फंक्शन 1 फंक्शन नहीं है। अब ऑन टू फंक्शन के लिए अगर हम आते हैं, ऑन टू फंक्शन के लिए क्या दिख रहा है, नाउ अगर आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, -2 ले लीजिए, ठीक है, -1 तो ठीक है, आपको दिया गया है। अब अगर आपका एफ एक्स इज इक्वल टू -2 हो, सो अब हम एफ इज 1 फंक्शन है, लेकिन अब हम ऑन टू फंक्शन के लिए देखते हैं। तो आइए देखते हैं क्या देखेंगे। नाउ एज द फंक्शन एफ एक्स, नाउ एज एफ एक्स takes only 3 values, कितनी कौन कौन सी वैल्यूज हैं, 1 0 -1, ठीक है, 1 0 एंड -1 फॉर द कोडोमेन। अगर हम यहाँ पर कोडोमेन कुछ और ले लें, फॉर द कोडोमेन -2, फॉर द कोडोमेन -2 किससे बिलोंग हो, बिलोंग्स टू आर, नो ऑफ एलिमेंट, ठीक है, डज नॉट, -2 डोमेन इन, यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि -2 के लिए कोई भी एलिमेंट आपके क्या होंगे। अगर हम यहाँ पे नाउ आप क्या देख रहे हैं, 1 0 1 -1 ही तो बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, 3 ही वैल्यू रखा है। लेकिन अगर आपकी -2 रख दिया जाए, आपके ग्रेटर मतलब उससे छोटी हो, तो उसके लिए कोई भी एलिमेंट आपके डोमेन में नहीं होंगे। फॉर द कोडोमेन, ठीक है, -2 नो एलिमेंट, ठीक है, फॉर द कोडोमेन नो एलिमेंट for -2 codomain belongs to R in domain any element x exist। क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी एलिमेंट आपके, अगर आपको 3 वैल्यूज तो दी गई हैं, ठीक है, 3 वैल्यूज दी गई हैं, लेकिन अगर आपका कोई और एलिमेंट ले लीजिए, -2 मान लीजिए, लेट अस कंसीडर -2, लेकिन -2 के लिए कोई अदर आपके कोडोमेन आपका कोई और एलिमेंट ले लें, लेकिन डोमेन में आपके -2 के लिए कोई भी एलिमेंट आपको पाया नहीं जाएगा, तब हम क्या कहेंगे, जब आपके अदर एलिमेंट्स के लिए वो फॉलो नहीं करेगा तो हम क्या कहेंगे, सो फंक्शन इज सो हम यहाँ से क्या कहेंगे, f इज नॉट ऑन टू फंक्शन, f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। यहाँ से आपने देख लिया सीधा सा कि फंक्शन इज नॉट 1 नॉट ऑन टू। सो स्टूडेंट्स, आज आपने देखा 5 क्वेश्चंस हमने करवाए एनसीईआरटीज के, जिसमें हमने 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन से रिलेटेड जितने भी 5 क्वेश्चंस हमने करवाए हैं। बाकी क्वेश्चंस हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके होंगे। सो स्टूडेंट्स, आपको यदि वीडियोज़ अच्छे लगे हैं, आपको अपने फ्रेंड्स को सोल्यूशन देना हो, तो अपने फ्रेंड्स को जब भी आपसे कोई सोल्यूशन पूछे तो आप वीडियोज़ को शेयर कीजिए और कहिए कि आप देखिए हमारे वीडियोज़ को बहुत अच्छा से बताया गया है। सो स्टूडेंट्स, आपके लिए आपने वीडियोस को देखा, सो यदि आप लोग चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।